मध्य प्रदेश के समस्त ग्राम रोजगार सहायक साथियों, भाइयों, बहनों सभी को सादर नमस्कार, सादर प्रणाम। साथियों, जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि हम लोग पिछले 6 महीने से रोजगार सहायक के भविष्य एवं कल्याण के लिए लगे हुए हैं और लगभग हम लोग 70% सफलता प्राप्त कर चुकी है। शीघ्र ही हम लोग भोपाल में पूरे जिलाध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष एवं सभी पदाधिकारी, सक्रिय सदस्यों की भोपाल में एक बैठक का आयोजन किया जा रहा है। बैठक में 25 तारीख से 30 तारीख के बीच में आप लोगों को भोपाल आना। बैठक में कुछ अभी जो वर्तमान में जो प्रक्रिया पंचायत राज संचालनालय में चल रही है, उन सब बातों जो गुप्त है उसको सब आप लोगों के सामने बैठकर आमने सामने साझा करना है, इसलिए एक बैठक रखी गई है और उस बैठक में आप लोगों को एक एक चीज बिंदुवार बता दी जाए। आज जैसा कि माननीय मंत्री जी के बंगले पर हम लोग पहुंचे और वहां पहुंचकर बहुत सारे बिंदुओं पर चर्चा हुई और ये आगे की जानकारी विस्तृत रूप से रोशन जी आपको बताएंगे। धन्यवाद। मध्य प्रदेश के मेरे समस्त साथी भाइयों, मेरे वरिष्ठ जन, मेरी बहनें, जैसा कि मध्य प्रदेश शासन से पिछले वर्ष, चाहे हम कह सकते हैं चुनावी वर्ष में, माननीय प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री के द्वारा संगठन के अथक प्रयासों से एक महापंचायत बुलाई गई थी। उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, जैसे कि पूर्व में कुछ अधिकारी कहते थे कि किसी प्रकार की कोई घोषणा नहीं है, किंतु जब संयुक्त मोर्चा अंदर तक गया, विभाग तक गया, उसमें पूरी घोषणाओं को निकाल के बाहर लेके आए। जैसे पत्र क्रमांक 108 दिनांक 5/10/2023, उसमें घोषणा क्रमांक C2491, C2492, 93, 94, 95। उसमें से मैंने पूर्व में भी आपसे कहा था कि हमारी 91, 92 और 95 पूरी हो गई। अब 91 विधिवत जात का है, 92 में मातृ पितृअवकाश है, 95 में आपका 9,000 से 18,000 का वेतन था, 93 में आपका 50% आरक्षण, जो कि आपका जो है 11 नवंबर को आदेश जारी हुआ। उसको लेके भी आज हमारी माननीय मंत्री के समक्ष बैठक थी। बैठक में जैसे कि कल परसों में आपने कहा था कि इसी प्रकार संशोधन होना चाहिए, हमने CPTP से को लेके मना कर दिया, कोई एग्जाम नहीं होगी। दूसरी बात, राजस्थान सरकार ने वहां के ग्राम रोजगार सहायक को प्रति वर्ष के अनुसार, सीनियरिटी के अनुसार आपको 5 अंक दिए। हमने माननीय मंत्री से निवेदन किया कि 5 अंक प्रति वर्ष के हिसाब से मिलना चाहिए। दूसरी बात, 50% मतलब 50% पंचायत हमारे रोजगार सहायक भाई को, जैसे 10,000 की भर्ती खुलती है, 5,000 हमारे भाई लगेंगे, उसमें कोई एग्जाम नहीं, कोई किसी प्रकार का नहीं, हमारे अंक के आधार पर लिए जाए। ये हमने माननीय मंत्री आवश्यक संशोधन के लिए संगठन संयुक्त मोर्चा के लेटर पे अभी हम देने जा रहे हैं। इसके बाद में बहुत सारे भाइयों के दिल में यह था कि सरपंचों के अधिकार, ऐसा नहीं है। हम मानते हैं तीनों भाई कि CR जो है, CR में सरपंच अगर करे, जैसे पहले भी होती थी, जनपद CO साहब मुख्य है, जनपद CO साहब CR को करेंगे, अगर सरपंच होते नहीं करते तो ये विकल्प हमारे पास भी रहेगा, A में सरपंच, B में वो। दूसरी बात, मूल पंचायत की बात आती है, तो मूल पंचायत में जब तक की पंचायत सहायक सचिव के पद पे, जो मैं आपसे कह रहा हूँ 2494 जो हमारी शेष बची पंचायत सचिव की भांति सारी सेवा सत्ते का निर्धारण हो, जब तक वो हमारी मांग पूरी नहीं होगी, जब तक कि हमारी स्थापना नरेगा से बदलकर पंचायत विभाग में नहीं आएगी, तब तक 10% ही ट्रांसफर होंगे। आगे चल के भी जब पूरे हमारे पंचायत राज में चले जाएंगे और जब सहायक सचिव पद पे नियमित हो जाएंगे, तब मध्य प्रदेश शासन 10% हमारा ट्रांसफर कर दे, हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। मंत्री जी ने स्पष्ट कहा है, नहीं 10% चलेगा, नियम अनुसार चलेगा। ये बात हमारी तीनों भाई की हुई है। दूसरी बात, हम अन्य लोगों के माध्यम से CM साहब से क्यों मिले? जब हमारे प्रदेश के मुखिया इतने बड़े वजनदार पंचायत मंत्री जी हमारे बीच में है, तो उनके माध्यम से मुख्यमंत्री से मिलेंगे। आज ट्विटर पर उन्होंने क्लियर कर दिया है कि आप मेरे साथ चल के CM साहब से अपन चर्चा करेंगे। इसके बाद में जो हमारी मुख्य मांगे जो बची है, शेष मांगे, मैं उसको शेष मानता हूँ, हमारे जीवन का लक्ष्य है तीनों भाइयों का, और हम ईमानदारी के साथ में संयुक्त मोर्चे में हमने जिस प्रकार से भगवान को साक्षी मान के काम आज भी हम कर रहे हैं। GRS हितार्थ में
जो भी भाई आगे आए हम उनके साथ में काम करने को तैयार है। हम किसी प्रकार का मनमुटाव, किंतु संयुक्त मोर्चा सही दिशा में सही कदम रख रहा है और सही समय पर रख रहा है। इसलिए हम निश्चित तौर पे सहायक सचिव पद पे शासन से नियमितीकरण लेके रहेंगे, अलग से नहीं मांग रहे। जो 60-70% जो काम हो चुका है, जो घोषणा हो चुकी है, जो टेबल पे आ चुकी है, उसी के आदेश को परिपालन के लिए हम बात कर रहे हैं शासन से। बस यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि निश्चित तौर पे जो हमारे 25, 26, 27 को जो 10-12 भाइयों के नाम दिए हैं, उनका माननीय मंत्री जी के वहाँ पूरा हम उनकी तरफ से रहेगा। हम वहाँ पर पूरी सरकार को समझेंगे। इसके बाद में माननीय मुख्यमंत्री जी के हम चर्चा करेंगे। इसके बाद में प्रदेश संगठन के जिला ब्लॉक और संभाग अध्यक्ष की बैठक रखेंगे। आप सभी भाई को पुनः प्रणाम। जय हिंद, जय भारत। प्रदेश के सभी साथियों को सादर प्रणाम, सादर नमस्कार। मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूँ कि आदरणीय तिवारी जी, आदरणीय भूषण भाई साहब आपको जानकारी पूर्व पे दे चुके हैं। मैं आपसे पहली बात ये निवेदन करूँगा कि संगठन द्वारा जो भी संदेश दिए जाते, जो वीडियो के माध्यम से हो चाहे लेखनी के माध्यम से हो, कृपया करके आप उसको पढ़ें। क्योंकि क्या होता है, संदेश देने के बावजूद भी उसके सारे उत्तर उसमें रहते, उसके बाद भी आपके प्रश्न आते हैं। तो कम से कम आप वो पढ़ लोगे एक बार, तो जो आप पूछना चाहते, जो आप करना चाहते, वो सारी जानकारी उसमें रहती है। दूसरी चीज, बहुत सारी जानकारी, चाहे सीएम साहब से मिलना हो, प्रदेश स्तरीय बैठक हो, चाहे कार्यक्रम हो, बता दो। अब आपको बता दें कि जब से माननीय पंचायत मंत्री जी का कार्यक्रम हुआ, ये पहले भी बोल चुके हम लोग कि कुछ चीज़ें दुर्भाग्यपूर्ण हुई, चाहे मार्गदर्शक कांड 2025, SNA बॉर्डर लागू होना और फिर माननीय मंत्री जी माता जी का निधन होना, तो थोड़ा हम लोग बैकफुट पे उस समय थे। लेकिन अब जो संयुक्त मोर्चा के द्वारा काम किया जा रहा है, ये संयुक्त मोर्चा कहीं बैकफुट पर नहीं है। आपको ये सालों में एक बात बताना चाहते हैं कि जो आप चाहते हैं, जो हम लोग चाहते हैं, वो 70 से 80% हम कर चुके हैं। और जैसी भूमिका, चाहे वो पंचायत राज संचालनालय हो, मनरेगा आयुक्त हो, माननीय मंत्री जी के यहाँ जो हम लोगों की जिज्ञासा है, जो हम लोग चाहते हैं, वो बात हमको चारों जगह सुनी जा रही हो, उस पर अमल भी किया जा रहा है। तो जो हम लोगों को जो करना था, संयुक्त मोर्चा को जितने प्रमाण देने थे, जितने दस्तावेज देने थे, जहां से तीनों भाइयों को बात पहुंचानी थी, संयुक्त मोर्चा सारी अपनी पूरी तैयारी कंप्लीट कर चुका है। अब बात आती है सरकार की, तो आपसे एक निवेदन है। अब ये चीज, अब यहाँ से बात हम लोगों ने सारी जानकारियां संगठन ने प्रेषित की, चाहे वो लेखनी के माध्यम से हो, वीडियो के माध्यम से हो। लेकिन अब जो हम लोगों के सामने थोड़ी चुनौती आ रही है, अगर यहाँ से हम लोग पूरा पारदर्शी बनाएंगे तो कहीं ना कहीं हम फेल होंगे और कहीं ना कहीं हमारी बातें जगत में ओपन होंगी, और पूरी जगत में बात ओपन होगी तो कहीं ना कहीं विरोधी लोग, जो अन्य संगठन के लोग हैं, जो नहीं चाहते कि रोजगार सहायक कभी नियमित हो, वो सारा जैक उसमें लग जाएंगे। तो आप लोगों से निवेदन है, अब जो भी जानकारी आपको दी जाएगी वो 25 से 30 तारीख की बैठक में आप सभी को पूरी जानकारी एक एक चीज से अवगत कराया जाएगा और आपसे सलाह भी ली जाएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोगों के पास जानकारी देने के लिए कुछ है नहीं है। हम लोगों को जानकारी देने के लिए बहुत कुछ है और हम लोग जैसा चाहते हैं वहां सफल भी हुए हैं। बस ओपन सार्वजनिक स्तर पर अब ओपन नहीं करना है। ये सतर्कता हम लोग भी बरत रहे हैं और आप लोगों को भी बरतना है। उत्तेजना में, ज्यादा जानकारी के चक्कर में हावी नहीं होना है, क्योंकि ये हम सब लोगों के भविष्य की बात है। बस जब तक बैठक होगी, जब तक संयुक्त मोर्चा 1-2 बार बड़े काम करने जा रहा है, वो बैठक में आप लोगों को सब लोग बताएंगे और सारी जानकारी देंगे। इसी के साथ वेतन के संबंध में तो आप लोगों को अवगत बता दें कि वेतन में 3 दिसंबर तक का लेटर पंचायत राज संचालनालय से जारी हो चुका है। उसमें सितंबर इसलिए छूटा क्योंकि पंचायत राज संचालनालय ने उस सितंबर की राशि मनरेगा को दे दी थी, तो वो राशि मनरेगा के माध्यम से आपके जनपद के खातों में डाल दी जाएगी। कौन सी राशि? संचालनालय वाली। अब कुछ जिलों के नाम छूटे, उन नाम छूटने का ये कारण है कि गूगल सीट में जनपदों से मनरेगा से बैंक खाते की जानकारी मांगी गई थी, जनपद के पूरा खाते की। तो जिन जिन लोगों ने वो जानकारी दे दी उनके लिए लेटर जारी हो गया, उनकी राशि भी अंतरण करने के लिए बैंक लेटर चला गया। और जिन जिन ने अभी जानकारी नहीं दी है तो अपने अपने जनपदों में संपर्क करके जो गूगल सीट मनरेगा परिषद को भेजनी है, वो गूगल सीट में खाता की जानकारी भरवाएं और वो लेटर पहुंच जाएगा। और बाकी SNA पोर्टल से जो 9,000 आना है वो आप लोग FTO करा दें। जैसे FTO हो जाएंगे वो सब
राशि वहाँ पे पहुँच जाएगी। अब आती 9-9 की, तो इससे आप निश्चिंत रहें। 9-9 हज़ार रुपये नहीं आना है। जनवरी के माह से जो आपको वेतन मिलेगा वो एक मुश्त मिलेगा, जितना भी आएगा वो एक मुश्त आएगा। तो ये चीज़ भूल जाओ आप कि हमें टुकड़ों में वेतन दिया जा रहा है, हमें ऐसा दिया जा रहा है। ये सारी चीज़ें आप खत्म कर दीजिए। और लास्ट में यही कहूँगा, संगठन तीनों भाई पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, पल पल की आपको जानकारी दे रहे हैं। और हाँ, चौथे शिवराज जी भी हैं, हमेशा साथ रहते हैं। और तो आप सबसे, और भी हमारी पूरी टीम है जो सब लोग लगे हुए हैं, है ना, सब लोग। तो ये आप संगठन के संदेशों पर, संगठन की बात पर भरोसा कीजिए। और ये चीज़ आपके सामने आ रही है, चाहे वो सचिव प्रभार वाला आदेश हो, चाहे 50% आरक्षण हो, जैसा कि भाई साहब ने घोषणाओं के बारे में बताया, इन सारी चीज़ें आपके सामने आ रही हैं। वह संशोधन, चाहे CP-CPT परीक्षा हो, चाहे परीक्षा हो, चाहे हमारे अंक हो, सारी चीज़ें हम लोगों ने बात की है, वो सारी चीज़ें नष्ट होंगी, बिल्कुल हटेंगी, चिंता नहीं करना है। इसी के साथ आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए, संयुक्त मोर्चा पे भरोसा रखिए। संयुक्त मोर्चा आपको एक उज्जवल भविष्य, और जो आप 15 साल से जिस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं वो आपको बहुत जल्दी देने जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।